फार्म्स और खेतों में पशु पक्षियों को दूर रखने के लिए किसानों द्वारा सदियों से एक पुतले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पुतला और कुछ नहीं बल्कि पिजुका या स्केयरक्रो के नाम से जाना जाता है। दिन में तो वो फार्म की हिफाजत करते हैं, पक्षियों को दूर भगाते हैं, लेकिन क्या रात में सच में वो जिंदा हो जाते हैं? क्या है आखिर इस स्केयरक्रो का राज? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मान्यताओं और कहानियों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि स्केयरक्रो में अतृप्त आत्मा का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है कि कई प्रकार की इविल या बुरी शक्तियों का वास भी स्केयरक्रो के अंदर होता है और यही वजह है कि स्केयरक्रो से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं सदियों से प्रचलित हैं। ये 1916 विस्कॉन्सिन नाम के एक यूएस स्टेट की बात है, जब एल्बर्ट एंजल नाम के एक शख्स ने अपने कॉर्नफील्ड के लिए एक स्केयरक्रो का निर्माण किया। उनके पड़ोसी इससे बड़े इंप्रेस्ड हुए और उनसे मिलने आ गए, ये पूछने के लिए कि इतने बढ़िया स्केयरक्रो का निर्माण उन्होंने किया कैसे। एल्बर्ट के घर वालों ने तुरंत बताया कि वे कुछ दिनों से घर पे नहीं। ये सुनने के बाद निराश पड़ोसी तभी उधर से चले गए। कुछ दिनों बाद ये खबर आ पहुंची कि उसी स्केयरक्रो को उसी कॉर्नफील्ड के बीचों बीच लटकती हालत में पाया गया। उसकी अगली ही सुबह एक पड़ोसी ने वहां जाने का तय किया और जब वो वहां पहुंचा तो उसने लटकती हुई स्केयरक्रो के सर पे एक चौड़ी हैट देखी, ठीक वैसी हैट जैसा एल्बर्ट पहनता। पड़ोसी को थोड़ा शक सा होने लगा और एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने चेहरे की ओर झांका। चेहरा तब छुपा हुआ था, लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो एल्बर्ट की ही लाश थी। पुलिस का मानना था कि वो एक आत्महत्या थी, लेकिन पड़ोसियों का विश्वास था कि वो आत्महत्या या सुसाइड नहीं था, क्योंकि वे एल्बर्ट को अच्छे से जानते थे और उनके हिसाब से एल्बर्ट अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके पास सुसाइड करने जैसी कोई वजह तो थी नहीं। उनका यह विश्वास था कि एल्बर्ट की अनअपेक्षित मृत्यु के लिए वो स्केयरक्रो ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। इतना ही नहीं, ये 1953 वेल्स की बात है, जब कुछ कामगार या कर्मचारी किसी फील्ड को साफ कर रहे थे। वहां पुराने मलबे या डेब्रिस जमा करके वहां आग लगा रहे थे, उसे जला रहे थे। अचानक से उनमें से एक ने एक छोटे से जंगल के अंदर एक स्केयरक्रो को देखा। स्केयरक्रो को देखते ही उन्होंने वहां से उसे खींचकर बाहर निकाला और आग में डालकर उसे जलाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें नीचे की ओर कुछ हड्डियां भी जलती नजर आई। उत्सुक होकर वे कर्मचारी वापस से उस जंगल की ओर बढ़े तो उन्होंने वहां से एक स्कल या खोपड़ी भी मिली। इससे ये तो पता चल गया था कि वो एक लाश थी, लेकिन वो स्केयरक्रो जैसी कैसी बनी? पुलिस का मानना था कि वो एक बूढ़े आदमी की लाश थी जो कि कई महीनों से लापता थी। ये 1940 की एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात है, जब दो दोस्त एक प्लैंक ब्रिज से गुजर रहे थे। अचानक से पानी में उन्हें एक बॉडी तैरता हुआ नजर आया। हिम्मत करके उन्होंने छलांग लगाई और उस बॉडी को वो किनारे पे लेकर गए। जब वो किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि वो किसी इंसान की बॉडी नहीं थी, बल्कि वो एक स्केयरक्रो था। जी हाँ, वो एक स्केयरक्रो था। लोगों का मानना था कि वो एक वहम है, लेकिन उन दोनों का विश्वास था कि उन्होंने एक इंसान की ही बॉडी वहां तैरती हुई दिखी थी। स्केयरक्रो और फार्म का बड़ा ही पुराना कनेक्शन। फार्म की हिफाजत के लिए वहां स्केयरक्रो लगाए जाते हैं ताकि वो पक्षियों को भगा सके, लेकिन ये कनेक्शन कब हॉरर बन गया किसी को पता नहीं।
जी हाँ, ऐसी कई सोर्सेस है, ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसी कई लेजेंड्स हैं, मिथ्स हैं, जिनका ये मानना है, जिनका ये दावा है कि रात में वो स्केयरक्रो जिंदा होती है, वो पोजेस्ड भी हो जाती है, उन पे आत्मा या इविल शक्तियों का, बुरी शक्तियों का वास भी होता है। फार्म के स्केयरक्रोज पोजेस्ड होते हैं या नहीं, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कई लेजेंड्स और मिथ्स का यह मानना है कि स्केयरक्रोज पोजेस्ड होते हैं। स्केयरक्रो पोजेस्ड होते हैं और उनके अंदर बुरी शक्तियों का वास होता है, आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक कहानी के हिसाब से 3 दोस्त हुआ करते थे, जिनका नाम था टॉम, जॉन और सैम। टॉम और जॉन के लाख मना करने के बावजूद भी सैम उस फील्ड पर पहुंचता है। फील्ड पर पहुंच के उस स्केयरक्रो की आंखों की ओर देखता है। देखते ही वो सीधा पत्थर का बन जाता है। फिर क्या, जॉन और टॉम अपने दोस्त को बचाने वहां पहुंच जाते हैं। टॉम जॉन से स्केयरक्रो को डिस्ट्रैक्ट करने कहता है। हिम्मत जुटाकर जॉन उसे डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। मौके का फायदा उठाकर टॉम उसे पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर स्केयरक्रो को गिरा देता है। स्केयरक्रो को मार गिराने के बाद वे दोनों प्रे करते हुए सैम की बॉडी की ओर बढ़ते हैं। बॉडी पे पानी डालते हैं। देखते ही देखते सैम नॉर्मल हो उठता है और उसे पता चलता है कि वो एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। स्केयरक्रो से जुड़ी काफी कहानियां प्रचलित हैं और खेतों में लगाए जाने वाले स्केयरक्रोस को पॉजेस्ड भी माना जाता है। ये लेजेंड्स और मिथ का दावा है। आपका क्या मानना है कि क्या ये एक सच्चाई है या कहानियों तक ही ये सारी चीजें सीमित है? अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।